नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 5 के लिए विशेषण। विशेषण की परिभाषा हम इस प्रकार जानेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यह गाय सफ़ेद रंग की है, 4 लड़कियाँ खेल रही हैं। गाय जो है वह क्या है बच्चों? यह जो है यह संज्ञा है और सफ़ेद रंग की है, यह इसकी विशेषता बता रहा है, तो सफ़ेद विशेषण हो गया। 4 लड़कियां खेल रही हैं, तो यहाँ लड़कियां कितनी हैं? 4 हैं, तो 4 इसकी विशेषता को बता रहे, इसलिए 4 विशेषण हो गया। अब हम जानते हैं बच्चों कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। नीचे दिए गए विशेषण विशेष्य को देखकर हम इसे समझ सकते हैं कि सफ़ेद गाय, 4 लड़कियां, तो सफ़ेद जो है वह विशेषण है, गाय जो है वह विशेष्य है, 4 जो है वह विशेषण है और लड़कियां जो है वह विशेष्य है। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कि विशेषण शब्द के विशेषण के भेद के बारे में हम जानते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं या विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब एक एक करके हम सबको समझेंगे कि किसे कैसे क्या कहते हैं। सबसे पहला जो है हमारा बच्चों वह है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कि इसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख, ये क्या है? निश्चित है। अब दूसरी ओर अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे इसका अपोजिट है कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों इत्यादि। तो यह हमारा संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब जो है हमारा बच्चों अगला वह है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा हम ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण जैसे गुण दोष हो गया तो इसके उदाहरण हो गए अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, आकार, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा इत्यादि। रंग काला, लाल, पीला, हरा, नीला। स्थान यानी जगह भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी। स्वभाव शांत, कमजोर, बुद्धिमान, गुस्सा यानी नेचर के बारे में भी पता चलता है इसे। स्थिति जैसे गरीब, बीमार, प्रसन्न, क्रुद्ध, उदास इत्यादि। अब जो अगला है बच्चों वो है हमारा परिमाणिक विशेषण। ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के नाप तौल की मात्रा का बोध कराते हैं ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण का मतलब मात्रा होता है। जैसे 2 किलो चीनी, 4 किलो तेल, थोड़े फल, 1 लीटर दूध। तो इसमें क्या हो रहा है? ये बता रहा है कि 2 किलो चीनी, 4 किलो तेल, इस तरह से हमें बोध हो रहा है ना, ऐसे पता चल रहा है ना हमें। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे कि परिमाणिक जो विशेषण होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण की तरह निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो 10 क्विंटल, तो इसमें क्या है? निश्चित है कि 5 किलो 10 क्विंटल, 1 तोला सोना, 5 मीटर कपड़ा इत्यादि। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक उसका उल्टा। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं बल्कि अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, जिसमें पता नहीं चलता कि कितना है वो। जैसे ढेर सारा मक्खन, बहुत सी मिठाई, पता चल रहा है कितना किलो है, नहीं पता चल रहा। कई किलो दही, थोड़ा अचार, थोड़ी चटनी, जरा सा पापड़, ये क्या हो गया आपका? अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब जो हमारा अगला है बच्चों वह है सार्वनामिक विशेषण।
वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बहुत आसान सा है कि वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं। जैसे वे फल मीठे हैं, तो फल के आगे क्या लग रहा है? सर्वनाम लग रहा है वे, और फल क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो इस एग्जाम्पल से क्या स्पष्ट हो रहा है कि सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया? वे फल मीठे हैं। तो ये लोग, यह किताब, ये बच्चे, तो इसमें ये, वे, यह, ये सब क्या हो गए? सार्वनामिक विशेषण हो गए। अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चों की सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या है कि एक ही जैसी चीज़ें नहीं है। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कि यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि ये अकेले अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो यह सर्वनाम कहलाते हैं। इसको आप लोग समझे कि वैसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले होता है वो सार्वनामिक विशेषण हो गए, और जो अकेले हैं अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की बहुत बुद्धिमान है, तो यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। क्यों उदाहरण है? कि लड़की जो है हो गई वह संज्ञा हो गई, और यह जो हो गया वह सर्वनाम हो गया। लेकिन यह बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पर कोई अभी संज्ञा नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे सर्वनाम आते हैं, सर्वनाम की उदाहरण हो गए। तो ये आप लोग को अंतर समझ में आया। तो बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं, तो इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। आप अपनी आदतों में सुधार करिएगा और जीवन में होते हुए फ़र्क को आप देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।